अरुण वाल्मीकि जो ठेके पे एक सफाई कर्मी है, वो यहाँ पे सफाई कर्मी का काम करते हैं। वहाँ पे सफाई का एक ठेला खड़ा होता है। तभी अदलसराय मोहल्ला से कुछ लोग आते हैं, दारू के नशे में उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं और जाति सूचक गालियाँ देने लगते हैं। जब अरुण इसको लेकर के मना करता है तो मामला और बढ़ता है, हाथापाई होती है और फिर इसके बाद थाने में जाके FIR लिखाई जाती है। यहाँ दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार। आज हम आपके साथ एक घटना पे बात कर रहे हैं। ये घटना कालपी कोतवाली के कागजीपुरा मोहल्ला के रहने वाले अरुण वाल्मीकि के साथ घटी है। अरुण वाल्मीकि जो हमारे साथ हैं, मैं उनसे ही जानेंगे घटना में हुआ क्या था। घटना की पूरी सच्चाई आपको बताएंगे और उसके बाद इसको FIR को लेकर अब तक क्या हुआ है, अरुण और उनका परिवार क्या चाहता है, उस पर बातचीत करेंगे। अरुण, क्या हुआ था उस दिन, पूरी बात बताइए। उस दिन साहब हम लोग काम कर रहे थे, एक नहीं करीब 15-20 आदमी थे साहब, और जगह जगह पे काम कर रहे थे, 4-4 आदमी कर बटे हुए थे। और बस जहाँ से जो मेन गेट पर आदमी लगे थे तो गाड़ी वाले और हमारे साथी और भी लगे थे, तो वहाँ से कुछ लोग आए पी के दारू शराब, और साहब गाड़ी से मोटरसाइकिल गाड़ी पे भेड़ दी। और जब ड्राइवर ने कहा इस चीज के लिए तो साहब उन लोग हाथापाई करने लगे साहब। तो फिर एक साथी और था हमारा, वो भी गया बीच बचाव के लिए, तो साहब उसको भी मारने लगे वो लोग। वो तो नशे के धुंध में थे। और साहब जब हम लोग गए बचाने के लिए तो साहब हम लोगों को वो मार धाड़ करने लगे। और साहब आए पीछे से, उन्होंने आकर हमारे लाठी मार दी साहब। फिर बस उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर सीधे हम लोग थाना कोतवाली गए, वहीं अपनी FIR की साहब। FIR करने के बाद सीधे साहब दोपहर के लिए रखा, उड़ाई के लिए साहब। तो फिर वहाँ उड़ाई के लिए गए, हाँ टूट गया था साहब। हाँ, और कोई अभी तक रिपोर्ट भी नहीं आई वहाँ से, उड़ाई से भी नहीं आई साहब। तो आप थाने गए, थाने में जाके FIR लिखाई? जी हाँ। पुलिस आई यहाँ पे घटना स्थल पे? नहीं आई साहब, और वहीं से गई थी। जो लोगों ने आपके साथ घटना किया है उनको पुलिस ने पकड़ा? 2 लोगों को पकड़ा साहब, और 2 लोगों को नहीं पकड़ा। क्यों नहीं, अब इसकी वजह हम नहीं जान सकते साहब। आपने क्या लोगों के नाम दिए थे? 4 लोगों के नाम दिए थे, उसमें 2 पकड़े गए? 2 पकड़े गए। तो कहाँ है अभी आरोपी, जेल में है या नहीं? बेल हो चुकी उनको साहब, बेल हो चुकी। और कौन कौन थे उस समय घटना के दौरान, क्या उस समय लोगों ने देखा? लोगों में तो वहाँ तो बहुत पूरा महल्ला उनका खड़ा हुआ था। अपने बताओ, आपके साथ क्या क्या हुआ वो बताइए। हमारे साथ में तो जो कुछ हुआ साहब, अब वो तो आपको क्यों लगता है आपके साथ ये घटना क्यों किया उन्होंने, क्यों मारा है? हमको क्या मालूम साहब, उन्हीं लोगों ने जो कुछ किया जानबूझ के किया या वैसे किया नशे की धुन में साहब, हमको क्या पता। वो तो टूट पड़े। पहले से कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं साहब, हमारी कोई दुश्मनी नहीं उनसे। तो अरुण ने इसको लेकर के कालपी कोतवाली में FIR दर्ज कराई है। FIR की कॉपी हमारे पास है। इस FIR में BNS सेक्शन 115 सब क्लॉज 2, BNS सेक्शन 352, BNS सेक्शन 351 सब क्लॉज 2, BNS सेक्शन 351 सब क्लॉज 3 और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी के धारा 31 धा और 31 धा में ये मुकदमा कालपी कोतवाली के अंतर्गत पंजीकृत होता है। मुकदमा पंजीकरण के बाद कुछ 2 आरोपियों को पुलिस पकड़ती भी है। अरुण बता रहे हैं कि 2 लोगों को छोड़ दिया गया है। अरुण, अभी आपकी क्या स्थिति है, आपकी मांग क्या है, आप क्या चाहते हो? हम क्या चाहते हैं साहब, इंसाफ चाहिए हमको, उनको बंद करवाइए साहब। जो नहीं वो पकड़े गए उनको भी लेके आइए साहब, उनको बंद करा जाए। इनके थोड़ा सा बुद्धि में तो आए कि कम से कम हम लोग उनके लिए जान देने के लिए राजी, वो हमारे लिए इतना सभी रहम नहीं खा रहे, वो तो मारने के लिए उतारे हैं। बस हमको यही चाहिए कि खाली हमको इंसाफ। क्योंकि आप अरुण पूरे सफाई का काम करते हैं और आपकी वजह से पूरा शहर साफ रहता है, सुरक्षित रहता है, और आप लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं होंगी तो कैसे आप शहर को साफ रख पाएंगे? नहीं कर पाएंगे साहब। ऐसी एक नहीं 2-3-4 घटना और भी हो चुकी इससे पहले भी। अच्छा, हाँ, आपके लोगों के साथ? हाँ, अभी लोगों के साथ, कर्मचारियों के साथ में हो चुकी साहब। तो आइए, बड़ा सवाल है कि एक दलित पीड़ित असहाय जिसको अपने सम्मान के लिए वो रोजी रोटी करता है, साफ सफाई करता है, कभी ठेके पे करता है, कभी सरकारी संविदा सफाई कर्मी के रूप में करता है, कभी ठेकेदारी पे जाके काम करते हैं, और उनके साथ ही घटना है। ये पहली घटना नहीं है, अरुण बता रहे हैं और 3-4 घटनाएं भी ऐसे लोगों के साथ हो चुकी हैं। उसके बाद क्या होता है, समझौते होते हैं या वो सब समझौता कर लेते हैं, इसलिए उनके लोग बागों के यहाँ के और भाव बढ़े हैं। तो आप क्या चाहते हो इसमें, आप समझौता करोगे या केस लड़ोगे? अरे हमको साहब लड़ेंगे केस, बिल्कुल केस लड़ेंगे। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए हमको। तो ये आपके कौन पिताजी हैं? जी पिताजी हैं। मैं उनके पिताजी से भी बातचीत करेंगे। आप थोड़ा इधर आइए। अच्छा सर, आप यहाँ बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? हंसराज। हंसराज वाल्मीकि जी।
हंसराज जी, क्या स्थिति है वाल्मीकि समाज के लोगों की? आप कालपी शहर में रहते हैं, यहाँ पे कैसे जिंदगी कटती है समाज के लोगों की? जिंदगी हमारी सर, हकीकत में सत्य बात ये है कि कीड़े मकोड़ों के हिसाब से जिंदगी कटती है। क्योंकि हमारे साथ ऐसे ऐसे बर्ताव होते हैं कालपी में कि मारते भी हैं, पीटते भी हैं। हम लोग जो है आप लोगों की सेवा में लगे हैं, कालपी जनता की सेवा में लगे हैं, नाली झाड़ू कूड़ा करते हैं और हमारे साथ ऐसा बर्ताव होता है कि हम लोग जो है तो कीड़े मकोड़े के साथ जीवन जी रहे हैं और हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है। हम तो ये कहते हैं कि जो हमारे बच्चे अरुण के साथ हुआ है उसमें यहाँ तक कि जो अभी फरार हैं जिन्हें पकड़ा नहीं गया, उन्होंने एक बच्चे के, एक साथी के, एक अरुण के साथी को फांसी भी लगा दी थी इस सापी से। अच्छा, इस प्रकार से एक इस तरफ पकड़े था, एक इस तरफ पकड़े था सर। तो अब अरुण का जो है तो हाथ टूट गया था, उसका जो है तो दिखाया नहीं गया और वीडियो में बनाया है तो उसमें साफ दिख रहा है कि फांसी लगी। अच्छा, अरुण के 2-4 डंडा मारे, उसका हाथ टूट गया, उंगली फ्रैक्चर हो गई सर। तो अब हम लोग तो कीड़े मकोड़े का जीवन जी रहे हैं यहाँ पर। हमारे हमदर्द यहाँ पर कोई नहीं है। मैं सरकार से ये विनती करता हूँ कि जो अत्याचारी और गुनहगार है, 4 में से 2 पकड़े गए, 2 नहीं पकड़े गए, अभी 2 को और भी पकड़ना है सरकार को और उसके बाद हमें इंसाफ चाहिए। तो हंसराज जी, आपने जो बात बताई, निश्चित तौर से समाज की हालत खराब है, सम्मान की लड़ाई है। अगर आपके ऊपर प्रेशर बनता है तो क्या करेंगे आप? समझौता करेंगे, केस लड़ेंगे? हम समझौता सर नहीं करेंगे, केस लड़ाएंगे। केस लड़ेंगे? केस लड़ेंगे। हमारे समझौते में होता क्या है, समझौते में उसने 10-20-50 हजार दे दिए, समझौता हो गया। हमें उसकी जरूरत नहीं। हम तो अपना प्रतिवर्तन जो है सफाई करके अपना पेट पाल रहे हैं, बच्चों का पेट पाल रहे हैं। हम समझौता क्यों करेंगे? दंडित को दंड मिलना चाहिए, जो दंड करता है उसको दंड मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो ये हंसराज वाल्मीकि है जो जिनके बेटे के साथ, अरुण के साथ ये घटना घटी, जिस FIR पे हम लोग जिक्र कर रहे थे। कालपी के कागजीपुरा मोहल्ले में रहते हैं, गांव में पूरे शहर में सफाई करते हैं, इससे अपना जीवन यापन करते हैं। वो कहते हैं साहब हमारी तो ज़िंदगी नरक की तरीके से कट रही है, क्योंकि सम्मान की कोई बात ही नहीं होती है। जब देखो तब इस तरह की घटनाएं होती हैं और न केवल अरुण के साथ बल्कि उनके एक और दोस्त के साथ जब घटना घटी तो उनको फांसी लगाने की कोशिश करी गई, उसको मारा पीटा गया, अरुण को भी मारा पीटा गया। फिलहाल इस केस की FIR थाने में पंजीकृत हो गई है। 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा भी था। मामला अब न्यायालय में चला गया है। इसके बाद अरुण को और उनके पिता हंसराज को कब तक न्याय मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। सवाल इस बात का है कि सफाई कर्मियों की जो जिंदगी है उसको बदलने का जिम्मा किसके पास होगा? सफाई कर्मचारी जो पूरे देश को स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाते हैं, उनके ऊपर अत्याचार होगा तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? उत्तर प्रदेश के कालपी, जालौन जिले के कालपी कोतवाली के रहने वाले अरुण वाल्मीकि और हंसराज वाल्मीकि, जिनके साथ ये घटना घटी है, वो आज भी न्याय की तलाश में बैठे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तमाम अधिकारियों से गुजारिश करते हैं कि हम तो एक सफाई कर्मी हैं, हमको न्याय दिया जाए, क्योंकि हम आपके लिए काम करते हैं और हमें ही न्याय नहीं मिलेगा तो हम कैसे सम्मान से जी पाएंगे। आज की घटना में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।